जो गलती कभी बीजेपी की सांसद ने की थी, वही गलती आज मोदी के गुरुजी ने कर दी। बीजेपी सांसद को तो नहीं माफ कर पाए मोदी, क्या अपने गुरुजी को माफ कर पाएंगे मोदी? जिस गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ, जिस गुजरात में महात्मा गांधी ने कभी सत्याग्रह किया था, उस गुजरात की धरती पर जन्म लेने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी के विचारों का अनुसरण ही नहीं करते, बल्कि उसे जीते भी। इसीलिए महात्मा गांधी के खिलाफ नरेंद्र मोदी एक शब्द बर्दाश्त नहीं करते। यकीन नहीं तो बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर वाले मामले को ही देख लीजिए। जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताते हुए कह दिया था कि नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उन्हें आतंकवादी कहने वाले लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। महात्मा गांधी के खिलाफ दिए गए साध्वी प्रज्ञा के इस बयान पर पीएम मोदी इस कदर खफा हो गए थे कि उन्होंने यहां तक कह दिया था कि महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे को लेकर जो भी बातें की गई है वो भयंकर खराब है। ये बातें पूरी तरह से घृणा लायक है। सभ्य समाज के अंदर इस प्रकार की बातें नहीं चलती हैं। भले ही इस मामले में उन्होंने माफी मांग ली हो, लेकिन मैं अपने मन से उन्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। जब पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के खिलाफ बयान देने वाली अपनी पार्टी बीजेपी के सांसद प्रज्ञा ठाकुर को माफी मांगने के बावजूद माफ नहीं किया, तो फिर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएम मोदी अपने गुरुजी को कैसे माफ करेंगे, जिन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफ ऐसी बातें बोल दी हैं जो बात शायद ही किसी ने कही। और ये गुरु कोई छोटे मोटे गुरु नहीं, ऐसे गुरुजी हैं पीएम मोदी जिनका हुक्म मानते हैं। मैं भिड़े गुरुजी का बहुत आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया था, उन्होंने मुझे हुक्म किया था। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें गुरुजी कह रहे हैं और जिनका एक बुलावा उनके लिए हुक्म की तरह है, ये कोई और नहीं बल्कि श्री शिव प्रतिष्ठान के संस्थापक संभाजी भिड़े हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित बयान देकर महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा दिया है। ऑफ इंडिया न्यूज वेबसाइट के मुताबिक 28 जुलाई को अमरावती में एक कार्यक्रम के दौरान संभाजी भिड़े ने कहा, महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, लेकिन करमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिता नहीं थे। उनके असली पिता एक मुस्लिम जमींदार थे। करमचंद मुस्लिम जमींदार के साथ काम करते थे। इसी दौरान उन्होंने उसके पास से बहुत बड़ी रकम चुरा ली थी। इससे नाराज होकर मुस्लिम जमींदार ने करमचंद की पत्नी का अपहरण कर लिया और उसे घर ले आया। इसके बाद उसने करमचंद गांधी की पत्नी को अपनी पत्नी और महात्मा गांधी को बेटे के रूप में पाला। अभी तक पूरा देश यही जानता था कि महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी है, लेकिन संभाजी भिड़े ने एक मुस्लिम जमींदार को महात्मा गांधी का पिता बता दिया, जिस पर अब महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी पर अड़ी हुई है, तो वहीं शिंदे सरकार ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, जबकि खुद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया कि मैं संभाजी भिड़े के बयान की निंदा करता हूं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के नेता के रूप में देखा जाता है। उनके खिलाफ इस तरह का बयान अनुचित है, लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज्य सरकार इस मामले पर उचित कार्रवाई करेगी। यानी महाराष्ट्र सरकार ने तो महात्मा गांधी के अपमान पर संभाजी भिड़े के खिलाफ एक्शन ले लिया है, और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी उन्हें दिल से माफ कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जब नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन कर दिया था, तो पीएम मोदी इस कदर भड़क गए थे। प्रज्ञा ठाकुर के माफी मांगने के बावजूद उन्हें नहीं माफ किया था, तो फिर क्या पीएम मोदी अपने गुरुजी यानी संभाजी भिड़े को दिल से माफ कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो महात्मा गांधी के परिवार पर ही सवाल उठा दिया। वैसे महात्मा गांधी पर दिए संभाजी भिड़े के बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में संभाजी भिड़े को महापुरुष और तपस्वी बताते हुए क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। और आप लोग आदी हैं भिड़े गुरुजी के हुक्म सुनने के और पालन करने के। मैं भिड़े गुरुजी को बहुत सालों से जानता हूं। और हम जब समाज जीवन के लिए
कार्य करने के संस्कार प्राप्त करते थे, तो हमारे सामने भिड़े गुरुजी का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता था। उनकी सादगी, उनका कठोर परिश्रम, ध्येय के प्रति समर्पण और अनुशासन शब्दों में नहीं, जीवन में। अगर कोई भिड़े गुरुजी को बस में मिल जाए, रेलवे के डिब्बे में मिल जाए, तो कल्पना नहीं कर सकता ये कितने बड़े महापुरुष हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं, अंदाज नहीं कर सकता है। मंच पर बैठने के लिए भी तैयार नहीं है, वो नीचे जाके बैठ गए। मेरा मन करता था मैं आग्रह करूं, लेकिन पता नहीं वो मेरे आग्रह को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मेरे मीडिया के मित्रों को शायद पता नहीं होगा, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में मास्टर एंड गोल्ड मेडलिस्ट रहे, लेकिन ऐसे तपस्वी लोगों का चेहरा टीवी पर नहीं दिखाई देता है। उनके त्याग, उनकी सादगी, उसकी चर्चा हमारे देश में पता नहीं कब होगी, मैं नहीं जानता हूं। और वे ये तपस्या कैमरा वालों को बुला करके नहीं करते हैं, वे इन आदर्शों को जीते हैं। और जब निकट जाते हैं तो पता चलता है कि इतना बड़ा त्याग, वन लाइफ वन मिशन। और मैं भिड़े गुरुजी के आदेश का पालन न करूं, ये कैसे संभव हो सकता है। उनकी तपस्या में, उनके शब्दों में वो ताकत है कि जिसके कारण मेरे जैसे अनेक लोग हैं जो उनके प्रति हमेशा नतमस्तक होते हैं।